हेलो फ्रेंड्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का ये नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मूले हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें, जैसे कि ये साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसमें साइन थीटा का अगर मल्टीप्लाई और हो जाता है तो ये वैल्यू सॉल्व होके निकलती है 1/4 साइन 3 थीटा। ओके, तो ये रिजल्ट आप अच्छी तरीके से याद रखना। नेक्स्ट देखेंगे कॉस 60 माइनस थीटा। अगर ये कॉस के टर्म में वही सेम मल्टीप्लिकेशन अगर कॉस के टर्म में रहता है तो इसकी वैल्यू आती है 1/4 कॉस 3 थीटा। ओके, अब जैसे ही अगर इसको टेन के केस में देखेंगे, टेन वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन टेन के केस में हो जाएगा ये यहाँ पर टेन होगा। ओके, ये मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, ये टेन होगा। तो ये टेन के कॉन्सेप्ट में क्या आता है, टेन 3 थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब जैसे कि ये मैंने कॉन्सेप्ट लिया है, जैसे कॉस ए इंटू कॉस 2a इंटू कॉस 4a इन डॉट डॉट कॉस 2 की पावर n-1 इंटू a इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू निकल के आती है ये डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी होती है, ये होती है साइन 2 की पावर n इंटू a अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन a। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करने के बाद हमें जैसे cos 36 एंड cos 72 का मल्टीप्लाई की जो वैल्यू डायरेक्ट निकलती है तो ये 1/4 निकल के आती है। क्लियर। तो ये वैल्यू जो कैलकुलेट की गई है तो ये इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू कैलकुलेट की गई है। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इसको केवल बताने की कोशिश की है कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके की कंडीशन गिवन हो तो आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए इसकी वैल्यू कितनी होती है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जैसे कि ए बी एंड सी आर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब ये ट्रायंगल के एंगल हैं ए बी सी। तो आप जानते हो कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो पाई आप जानते हो इन रेडियन में इसकी वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ओके, अब नेक्स्ट इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना, जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c अगर इस तरीके से आता है इस फॉर्म, ये इस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट को मानते हुए ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो 4 साइन a इंटू साइन b इंटू साइन c डायरेक्ट याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, कई फार्मूले में हमें डायरेक्ट अप्लाई करनी होगी, अगर ये आपको अच्छी तरीके से आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे, अब जैसे cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c का जब अप्लाई करते हैं तो यह -1 -4 cos a इंटू cos b इंटू cos c हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर ये क्या रहता है, वहाँ पे तो प्लस का रहता है पूरा, लेकिन यहाँ पे -1 और -4। क्लियर, और बाकी वही। नेक्स्ट देखते हैं, अब जैसे कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए, 4 cos a/2 इंटू कॉस b/2 इंटू कॉस c/2। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, cos a प्लस cos b प्लस cos c, इसकी वैल्यू जो होती है वो वैल्यू होती है 1 + 4 साइन a/2 इंटू साइन b/2 इंटू साइन c/2। ओके, तो अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताएंगे हम आपको, जैसे tan a प्लस tan b प्लस tan c इज इक्वल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c लिख सकते हैं। अगर इस टाइप का कॉन्सेप्ट दिया है तो हम इसे लिख सकते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जैसे इसमें दिया है cot b इंटू cot c प्लस cot c इंटू cot a प्लस cot a इंटू cot b, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, डायरेक्ट याद रखना। ये उसी ट्रायंगल की कंसेप्ट के लिए है, केवल याद रखना, और किसी कंडीशन के लिए नहीं है। tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इक्वल टू 1, जहाँ पर a b c ये क्या है, तीनों एंगल किसी एक ट्रायंगल के हैं। ठीक है, तब हैं ये कंडीशन। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे हमने जो इसमें ये पॉइंट बताए हैं।
तो अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।